हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग डेली करंट अफेयर करते हैं यहाँ पे आपको एकदम फ्रेश एंड अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। और हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर 10 मिनट से पहले करने का कोशिश करेंगे। आज 5 अप्रैल है, तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। एट गगन शक्ति 2024, MIG MiG-21 एस टेक पार्ट इन देयर लास्ट मेजर ड्रिल। तो जो MiG-21 हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो अब रिटायर होने वाला है, जिसे 2025 में रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, 2025 में रिटायर कर दिया जाएगा, इसलिए इसका जो मेजर ड्रिल है, मतलब कोई भी बड़ा ऑपरेशन में ये लास्ट टाइम हिस्सा ले रहा है। ठीक है, और ये जो गगन शक्ति 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और ये कब तक होगा, 10 अप्रैल तक कंटिन्यू रहेगा। ओके, और इसके अलावा एयरक्राफ्ट जो है हमारा इंडियन एयरफोर्स, वो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है उसका ऑपरेशन किया था, कहाँ पे, कश्मीर वैली में। ठीक है, नेक्स्ट। रिंग ऑफ फायर बिहाइंड ताइवान से स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। तो और ताइवान में जो अर्थक्वेक आया है उसके पीछे का मेन वजह क्या है, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर एक हॉर्सू शेप का जोन है। हॉर्सू शेप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हॉर्सू शेप का जोन है जो कि दुनिया का मोस्ट सेस्मिकली और वोल्केनिकली एक्टिव जोन है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इस जोन में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये जोन आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉर्सू के शेप में है। ठीक है, और ये लगभग टोटल 4000 किलोमीटर के आर्क में फैला हुआ है। और इसमें कहाँ से कहाँ, न्यूजीलैंड से लेके जापान, उसके बाद वेस्ट कोस्ट, मेनलैंड एशिया का जो है वो भी इसके अंदर आता है। तो यहाँ पे जो अर्थक्वेक आने का चांस रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और यहीं पे ताइवान है, ताइवान भी यहीं पे सिचुएटेड है, इसलिए इसमें ताइवान में इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। ठीक है, नेक्स्ट। कच्छथीवू आइलैंड इन न्यूज़। तो कच्छथीवू आइलैंड जो आजकल न्यूज़ में आप लोग सुन रहे होंगे, तो इस क्या न्यूज़, क्यों न्यूज़ में है, इसका लोकेशन कहाँ पे, ये जो पाक स्ट्रेट है इंडिया और श्रीलंका के बीच, यहाँ पे इसका लोकेशन है, ये आइलैंड यहाँ पे है। और ये इसका क्या डिस्टेंस है, ये इंडिया से 33 किलोमीटर की दूरी पे है, इंडिया में जो रामेश्वरम है वहाँ से, और श्रीलंका से 24 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जगह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो फिशिंग एक्टिविटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ये दोनों कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका और इंडिया के लिए। इसलिए, और ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब हम जो कांग्रेस का सरकार था पहले, वो इस आइलैंड को गिफ्ट में दे दिया था श्रीलंका को। इसलिए यहाँ पे जो इंडियन फिशरमैन जाते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इस वजह से इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहता है, इसलिए आजकल ये चर्चे में है। इसके अलावा श्रीलंका के साथ हमारा कौन सा एक्सरसाइज होता है, श्रीलंका के साथ हम लोग मित्र शक्ति करते हैं, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। और नवल एक्सरसाइज कौन सा होता है, सिलीनेक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट एवर एफोर्डेबल जीन थेरेपी फॉर कैंसर। तो जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने एक इंडिया का पहला एफोर्डेबल जीन थेरेपी के द्वारा कैंसर का उपचार किया जाएगा, उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो इसमें क्या होगा, इसका क्या नाम है, इस ट्रीटमेंट को क्या कहा जाएगा, कार टी सेल थेरेपी। ओके, और ये IIT बम्बई में लॉन्च किया गया है, और इन्होंने बोला कि मतलब कम लागत में ये कैंसर का इलाज हो सकता है, जिससे जो बहुत सारे मरीज को फ़ायदा मिलेगा इससे, और बहुत सारे इसको एफर्ट कर सकते हैं, जिससे कैंसर वाले पेशेंट को बचाया जा सकता है। इसके अलावा कार टी सेल थेरेपी या फिर चिर्मिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, इसमें क्या किया जाएगा कि इम्यूनोथेरेपी जो होता है, जीन थेरेपी, उसका यूज़ किया जाएगा। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत किया जाएगा, स्पेशली टी सेल्स जो होता है पेशेंट का, उसको मजबूत किया जाएगा, उसके वजह से वो कैंसर से फाइट कर सके। ठीक है, इस थेरेपी का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट। अग्नि प्राइम इंडियाज न्यू जनरेशन ब्लास्टिक मिसाइल फ्लाइट टेस्टेड सक्सेसफुली। तो अग्नि प्राइम इंडिया का नया जनरेशन का जो प्लास्टिक मिसाइल है उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। और ये मिसाइल क्या है, ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड DRDO के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। ठीक है, और मतलब इसको टेस्ट किया है। और ये कहाँ से हुआ टेस्ट, APJ अब्दुल कलाम कोर्स जो उड़ीसा में, वहाँ से टेस्ट किया गया, वहाँ पे टेस्ट किया गया इसको। ये जो मिसाइल है, इसका रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में रहेगा, और इसमें जो सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल यूज़ किया जाएगा, और ये स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट होगा अग्नि सीरीज का जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें, अग्नि प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट।
SGVN signs MOU with IIT Patna to develop advanced जियोलॉजिकल मॉडल फॉर इट्स टनलिंग प्रोजेक्ट। तो SGVN कंपनी जो है वो एक MOU साइन किया है IIT पटना के साथ। किस चीज़ के लिए किया है? डेवलप करने के लिए, जो भी टनलिंग प्रोजेक्ट है उसमें जो उसका जो मॉडल है उसको डेवलप करने के लिए, उसमें एडवांसमेंट लाने के लिए। और ये MOU से क्या फ़ायदा होगा इसको, जो कंपनी टनल बनाती है इसमें कम टाइम लग सके, मतलब टाइम को कम कर सके, और इसका जो कॉस्ट है वो कम हो सके, इसके लिए इसमें एडवांसमेंट लाया जाएगा। ठीक है, और इससे और क्या पता लगाया जा सकता है कि जो भी टनल बनाने में क्या खतरा हो सकता है, क्या रिस्क हो सकता है, उसका भी पता लगाया जा सकता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट, RBI कीप्स रेपो रेट अनचेंज। तो RBI जो है वो रेपो रेट को अनचेंज रखेगा, मतलब चेंज नहीं करने वाला है। और ये लगातार 7 टाइम होगा जब RBI अपना रेपो रेट चेंज नहीं करने वाला। और RBI का क्या प्रोजेक्ट किया है कि इसका इंडिया का जो ग्रोथ रेट होगा फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 7% होगा, और इन्फ्लेशन क्या होगा 4.5%। तो रेपो रेट क्या होता है? जो बैंक जो कर्जा लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको रेपो रेट कहते हैं। तो सरकार रेपो रेट इसलिए बढ़ा देता है महंगाई को कम करने के लिए, मार्केट से पैसा खींचने के लिए रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, ताकि थोड़ा महंगाई डाउन जा सके, क्योंकि इन्फ्लेशन 4.5% है। ठीक है, नेक्स्ट, US एंड UK साइन एग्रीमेंट ऑन AI सेफ्टी टेस्टिंग। तो US और UK जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि टेस्ट करेगा AI का सेफ्टी जो होता है उसमें। तो क्या होता है, जैसे AI का विस्तारीकरण हो रहा है उसके वजह से जो बहुत सारा थ्रेट्स आ गया है मार्केट में, बहुत सारा इसका मिसयूज़ भी होने लगा है AI का, जैसे कि इलेक्शन में हो गया है, सेटअप्स में हो गया, सोसाइटिकल सेटअप्स में मिसयूज़ होने लगा है। तो इसके लिए ये इसमें सेफ्टी लाने के लिए ये दोनों एग्रीमेंट साइन किया है। और ये क्या करेगा, इनका जो अपना वाइटल इन्फॉर्मेशन है AI के रिगार्डिंग वो एक दूसरे से शेयर करेगा, और इनका जो फंडामेंटल टेक्निक है रिसर्च में AI सेफ्टी के लिए वो दोनों शेयर करके फिर ये दोनों ये टेस्ट करेंगे सेफ्टी के लिए। ठीक है, और इनका क्या अप्रोच रहेगा, सेफली डिप्लॉय, AI सिस्टम को सेफली यूज़ किया जा सके उसके लिए। ओके, नेक्स्ट, नेशनल मेरीटाइम डे 2024। जो 5 अप्रैल को हम लोग हर साल नेशनल मेरीटाइम डे मनाते हैं। तो आज नेशनल मेरीटाइम डे है, और ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो इंडिया के ट्रेड में जो भी हमारे सोल्जर्स रहते हैं उनका जो योगदान रहता है, उनके लिए हम लोग वो मतलब महीनों समुंदर में रहते हैं, ताकि इंडिया का ट्रेड अच्छे से हो सके, इसलिए हम मनाते हैं नेशनल मेरीटाइम डे। और ये सबसे फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? 1964 में सबसे फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया टू एस्टेब्लिश फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बाय 2029-30। तो भारत जो है वो पहली बार एस्टेब्लिश करेगा प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ठीक है, और ये कब तक हो जाएगा? 2029-30 तक हो जाएगा। और ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम क्या होगा कि जो भी ऑपरेटर है उसको पूरा लिबर्टी दिया जाएगा, पूरा छूट दिया जाएगा हर तरह का स्टोर्ड ऑयल जो रहता है उसका ट्रेड करने के लिए। ठीक है, जिस तरह का मॉडल जापान और साउथ कोरिया में चलता आ रहा है उसी तरह का मॉडल अपनाया जाएगा यहाँ पे भी। और इंडिया का क्या प्लान है कि 2 नया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएगा। कहाँ बनाएगा? इंक्लूडिंग 18.3 मिलियन बैरल्स फैसिलिटी इन पादुर कर्नाटका में बनाएगा। ठीक है, 18.3 मिलियन का, और 29.3 मिलियन बैरल का बनाएगा उड़ीसा में। ठीक है, और भारत जो है वो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर और कंज्यूमर है ऑयल का। ओके, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।